हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये दिसंबर 2013 का थर्ड पेपर है और इसके पहले 40 क्वेश्चन जो हैं वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना सही है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ये भी सही है। नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली ये जो है वो सही नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में स्थित है। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं को काल कर्मानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पे जो पेशवा है वो है बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव प्रथम, अगले जो है वो है माधवराव नारायण और उसके बाद बाजीराव द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के उत्तर मध्यकाल के फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है। सही कथन है। इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण दिया है। ये भी सही है। क्षेत्रीय साहित्यिक स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन और स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। ये भी सत्य है। भू राजस्व से संबंधित राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है। ये जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? ऑप्शन ए, इसने जागीरदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा किया। ये सत्य है। काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया। ये भी सत्य है। कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई। ये भी सत्य है। कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। ये जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम राज्य का संस्थापक था? निजाम अली खान, मुजफ्फर जंग, चिनकिलिच खान, मीर उस्मान अली खान। तो चिनकिलिच खान जो है वो हैदराबाद के संस्थापक थे। चिनकिलिच खान ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और चिनकिलिच खां को फर्रुख सियर ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी तथा मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो था चोर और हो विद्रोह, उसके बाद वगैरह विद्रोह, अगले नंबर पे था कोली विद्रोह और फिर संथाल। तो जो राइट सही क्रम होगा वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया? तो ये हुआ था 1813 ईस्वी में। बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट होता है। लगभग सभी पेपर्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था। ये कथन जो है वो सही है। कारण आर, वे देशी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे। इस पारंपरिक शाही ने भारत के स्थायी भेद को प्रकट करने के समायोजन को पूरा किया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1661 में से निम्नलिखित में कौन मद्रास का गवर्नर था? तो ये क्वेश्चन भी जो है वो यूजीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैकाले का 1835 का मिनट
भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1882, चार्ल्स वुड का 1854 का डिस्पैच, रेले आयोग रिपोर्ट 1902। तो शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा जो कहा गया है वो कहा गया है चार्ल्स वुड्स का 1854 का डिस्पैच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज सिक्स्थ, प्रिंस ऑफ वेल्स, महारानी विक्टोरिया। तो ये किया गया था किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दादा भाई नौरोजी का जो समाचार पत्र था वो था रस्त, गुफ्तार, द्वारकानाथ, विद्याभूषण का था सोम प्रकाश, देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर, और जी.एस. अय्यर ये था स्वदेश मित्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ, उसी को दोबारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया? सर आर वेंकटरत्नम नायडू, राजगोपाला नायडू, सुब्बा रायला छेत्री, के श्रीधरलू नायडू। तो के श्रीधरलू नायडू ने जो है ये चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायसरायों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो वायसराय का काल पहले था, सबसे पहले वो है सर जॉन लॉरेंस का, उसके बाद अर्ल ऑफ डफरिन, अगले नंबर पे लॉर्ड रीडिंग और फिर अर्ल ऑफ विलिंगटन। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय राज्य आयोग ने रेखांकित किया कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए। ये जो कथन है वो सही है। अंग्रेजों का नवीन सामूहिक राजाशाही संस्कृत से मोह मंत्र हो गया था, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोगों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आयोग सबसे पहले हैं वो है ऑप्शन 3 सैडलर आयोग, उसके बाद जो है वो राधा कृष्णन आयोग, उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और फिर कोठारी आयोग। तो इसका सही क्रम है वो है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट जो बनी थी वो बनी थी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा? लॉर्ड कर्जन, हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड मिंटो, सर लांसलॉट हारे। तो ये कथन जो है वो हर्बर्ट रिस्ले ने कहा था और ये क्वेश्चन जून 2020 में भी रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो 1905 ईस्वी में जो है वो इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ, कार्यकर्ता और स्वप्नों का गूढ़ स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम कहा है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, गणेश सावरकर, वीडी सावरकर। तो ये जो कथन है वो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? मंदिरों में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, गैर ब्राह्मणों को पुजारी लगवाने के लिए, मंदिर के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। मंदिरों के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु जो है वो गांधी जी ने वाईकोम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कॉलिंस लोरी की जो पुस्तक है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट, जूडिथ ब्राउन गांधीज राइज टू पावर, सलमान रसूदी सेटोनिक वर्सेस और एच.वी. हडसन द ग्रेट डिवाइन ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? डेविड ह्यूम, टोयनबी, लिवी, टेसियस। तो यह टिप्पणी जो है वो डेविड ह्यूम ने की थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफी हद तक सांख्यिकीय आंकड़े से किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी, लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता, ये कथन जो है वो सही नहीं है। सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ है, ये सही है। समय और स्थान ऐसे कारक हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकतावादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? अर्थर मार्विक, होल्डर फर्बर, रिचर्ड जे इवांस, H.E. बर्नेज। तो ये जो घोषणा की थी वो की थी अर्थर मार्विक ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है, ये सही कथन है। ऑप्शन 2, ईश्वर और अध्यात्मवाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया जा गया है, ये भी सही है। ग्रीक और रोमन के प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया, ये जो कथन है वो सही नहीं है। मानवतावादी आंदोलन से उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिमी विचारों को मध्यकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका, ये भी सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और 1 और 2 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोंटेस्क्यू का संबंध जो है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, दांते डिवाइन कॉमेडी, रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और बैकियावेली द प्रिंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैकब बर्खर्डट का जो संबंध है वो है ऑप्शन 3, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। इग्नेट्स ऑफ लोयला जो है वो है द सोसाइटी ऑफ जेसस। जॉन केल्विन, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन और इमैनुअल कांट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुरहाम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेशों की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई? अफ्रीका में उपनिवेश, एशिया में उपनिवेश, यूरोप में उपनिवेश, उपयुक्त सभी। तो ये लागू की थी यूरोप में उपनिवेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के रूप में हुआ है। वे अपवाद कौन से हैं? तो मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदयगोलम, इन सभी में जो है वो अशोक का नाम अशोक हमें मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भ्रातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? अशोकावदान, दीपवंश, अशोक का चौथा शिलालेख, अशोक का 7वां स्तंभलेख। तो वो है ऑप्शन सी,
अशोक का चौथा शिलालेख। अशोक ने अपने चौथे शिलालेख में जो है अपने जीवित भाइयों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तमिलकम, सौराष्ट्र, कंदहार, कश्मीर। तो सौराष्ट्र, कश्मीर और कंदहार जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे और तमिलकम जो है वो नहीं था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपने किस अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त किया है? प्रथम कलिंग अभिलेख, पृथक कलिंग अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, चौथा शिलालेख। तो इसका उल्लेख किया है 13वां शिलालेख में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? तो ये घोषणा जो है अशोक ने पृथक कलिंग अभिलेख में की है, ऑप्शन सी। इसी के साथ जो है आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।